बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 4.1 इससे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बात ये बोली हुई कि शो दैट इफ a डिवाइड्स b and b divides a where a and b are integers then a is equals to b और a is equals to minus b। हमें ये बात प्रूव करनी है कि भाई a जो है आपके पास b के बराबर है और a जो है वो माइनस b के बराबर है, जबकि हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है कि a डिवाइड्स b और b डिवाइड्स a। पर जल्दी से वर्किंग करते हैं। हमारे पास गिवन के अंदर ये दो कंडीशन थी। हमें पता है कि भाई a डिवाइड्स b का मतलब क्या होता है, b इज इक्वल टू ac होता है। ये हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था और इससे जो प्रीवियस वीडियो थी 4.1 की, इसके अंदर मैंने ये बात डिटेल में समझाई थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ पे कुछ यूँ लिख सकते हैं कि भाई a डिवाइड्स b जो है वो आपके पास बराबर होता है b इज इक्वल टू at के। जिस तरीके से यहाँ पे ac आ रहा था ना, मैंने at ले लिया। t भी क्या होगा, कोई भी एक इंटीजर होगा, और b डिवाइड्स a मैंने ले लिया a इज इक्वल टू bs, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, s भी कोई इंटीजर होगा। तो मैंने बोलिए वेयर t, s जो है आपके पास क्या है, इंटीजर्स है। ठीक हो गई बात, सही है। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ b जो है वो बराबर है 80 के, और यहाँ मैं देख रहा हूँ a जो है बराबर है किसके, bc के। ठीक है, अब आपकी मर्जी इन दोनों इक्वेशंस को किस तरीके से आपने लेके चलना है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि b जो है बराबर है 80 के ना, इसकी मैं इस b की वैल्यू को यहाँ पे पुट करा देता हूँ। इस जगह पे इस b की जगह पे क्या वैल्यू आ जाती है, 80 आ जाती है। ठीक है, ये देखिए, पुट b इज इक्वल टू 80 इन a इज इक्वल टू bc। देन आपके पास क्या कंडीशन बन जाएगी, a इज इक्वल टू ats। इस b की जगह पे क्या आ गया, ए टी आ गया, तो यहाँ पे ए टी एस हो गया। ठीक है, हमें पता है भाई टी और एस जो है ना, ये दोनों तो आपके पास क्या है, इंटीजर्स है। और हमें सवाल में ये भी पता है कि भाई जब भी ये कंडीशन आ रही होती है, बाय डेफिनेशन हमारे पास ए जो है वो इक्विवेलेंट जीरो के नहीं होता, और आपके पास बी जो है वो भी जीरो के इक्विवेलेंट नहीं होता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे a जो है वो जीरो के इक्विवेलेंट नहीं है, तो a क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि a जो है वो आपके पास जीरो के बराबर नहीं है। तो हमारे पास जो इंटीजर t और s है ना, t और s दोनों 1 के बराबर होंगे, या फिर दोनों किसके बराबर होंगे, -1 के बराबर है। क्योंकि -1 जब मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हमने लेट कर ली। अब हमें इससे क्या पता चलता है कि भाई t और s जो है वो क्या है, 1 के बराबर है, या फिर t और s आपके पास क्या है, -1 के बराबर है। तो यहाँ पर देखें, इस गिवन कंडीशन के अंदर जब आप t की वैल्यू यहाँ पे पुट कराएंगे 1, t की वैल्यू अगर 1 पुट कराएंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू a मिल जाएगा आपको आंसर। ठीक हो गई बात, सही है। यहाँ पर आप इसको कुछ यूं भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b, एक ही बात है, a इज इक्वल टू b हो या b इज इक्वल टू a हो। ठीक हो गई बात, सही है। उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं, और के बाद अगर आपके पास t और s यहाँ पे -1 है, यानी कि t भी हो सकता है s भी हो सकता है, -1 है, और इस जगह पे हम s की जगह पे क्या वैल्यू पुट कराएं, -1 पुट कराएं, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू -b मिलेगा। इससे हमें यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास a इज इक्वल टू b भी आ गया और a इज इक्वल टू -b भी आ गया। हमने ये बात प्रूव कर दी। आई होप समझ में आ गई। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शो दैट इफ a b c d आर इंटीजर्स वेयर इज a जो है आपके पास क्या, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई, इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट a डिवाइड्स c एंड b डिवाइड्स d देन a b डिवाइड्स c d। ठीक है, हमें दो कंडीशंस दी हुई है गिवन कि a जो है वो c को डिवाइड कर रहा है और b जो है वो d को डिवाइड कर रहा है, और आपने ये बात प्रूव करके दिखानी है कि a b जो है ना वो आपके पास डिवाइड्स कर रहे हैं किसको, c d को। ठीक है, शुरू हो जाते हैं। गिवन में हमारे पास था AC, तो हमें पता है कि भाई बाय डेफिनेशन AC जो होगा, अगर A डिवाइड C लिखा होगा तो आप किसके बराबर लेंगे, C इज इक्वल टू 80 के। जैसे हमारे पास A डिवाइड्स B लिखा होता था, तो बाय डेफिनेशन हमने जब डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी इसकी प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो हमने बोला था B जो है वो बराबर होता है किसके, AC के। जबकि हमारे पास जो है C यहाँ पे कोई भी इंटीजर होता है, तो यहाँ पे आपके पास मैंने C इज इक्वल टू 80 ले लिया, और T जो है वो आपके पास कोई भी इंटीजर होगा। इसी तरीके से B डिवाइड्स D के लिए मैंने क्या कर लिया, D इज इक्वल टू BS ले लिया, और यहाँ पर भी S के आपके पास कोई इंटीजर होगा, तो मैंने बात बता दी यहाँ पे वेयर T, S आर इंटीजर्स। ठीक हो गई बात, सही है। अच्छा, अब क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करके बताना है, हमें प्रूफ करके बताना है ए बी जो है वो क्या है, सी डी, यानी कि इसका मतलब ये है कि सी और डी आपस में क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। तो हमने क्या किया कि भाई हमने ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है,
हम इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा दें। मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये होगा सी जो है वो डी से मल्टीप्लाई होगा, ए टी जो है वो बी एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सी डॉट डी इज इक्वल टू ए टी डॉट बी एस हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे ए बी मैंने एक साथ लिख लिया, बी और एस, बी सॉरी टी और एस जो है वो हमें पता है कि भाई ये इंटीजर्स हैं, इनको मैंने ब्रैकेट में एक फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ पे सी डी इज इक्वल टू ए बी और ब्रैकेट में टी एस लिख दिया। ठीक हो गई बात, सही है। अब जिस तरह हमें पता है कि भाई b इज इक्वल टू ए सी का मतलब होता है a डिवाइड्स b, और आपके पास c जो है वहां पे इंटीजर होता है। अब अगर मेरे पास ये कंडीशन लिखी हुई है और इस पूरी की पूरी टर्म को मैं इंटीजर का नाम दे रहा हूँ कि भाई ये हमारे पास क्या है, इंटीजर है कोई भी, देन मैं कुछ यूं लिख सकता हूं ना कि आपके पास हेयर सी डी इज इक्वल टू ए बी टी एस मीन्स ए बी डिवाइड्स सी डी वेयर टी और एस आर इंटीजर, या फिर आप टी और एस को कोई भी एक इंटीजर का नाम देके भी लिख सकते हैं, बात एक ही हुई है। तो आप ये बता दें यहाँ पे कि टी एस जो है वो बराबर है के, तो भी आपकी बात क्लियर होगी। ठीक है, हमने यहाँ पे बात प्रूफ कर दी, ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड्स डी, देन ए बी डिवाइड्स सी डी। ठीक है, आगे चलते हैं। बस क्वेश्चन नंबर 7 है, show that if a comma b and c are integers where a is not equal to 0 and c is not equal to 0 such that ac divides bc then a divides b। ये आपने बात जो है ना प्रूव करके दिखानी। ठीक है, हमारे पास गिवन के अंदर क्या है कि ac जो है वो डिवाइड्स कर रहा है bc से। देखिए हमें पता है कि भाई आपके पास जब इस तरीके से लिखा होता है ना तो इसका मतलब क्या होता है, b डिवाइड्स a, यानी कि a जो है वो डिवाइड कर रहा है b को, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर हम यूँ लिखते थे b इज इक्वल टू ए सी। ठीक होगी बात सही है, तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे बाय डेफिनेशन कि हमने लिया बी सी जो है वो बराबर है किसके, ए सी के, और यहाँ पे के क्या है, इंटीजर। जिस तरह यहाँ पे देखें, अब ये देखें पहले सेकंड पे क्या लिखा होता था, बी सी लिखा होता था, तो हमने यहाँ पे बी ना, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, बी सी आ गया। फिर इज इक्वल टू के बाद ये चीज लिखी हुई थी, यहाँ पे ए था, यहाँ पे हमने ए सी लिख दिया। उसके बाद कोई ना कोई इंटीजर आता था, यहाँ पे इंटीजर सी था तो हमने अपनी मर्जी से लेट कर लेते हैं भाई के कोई ना कोई इंटीजर था, तो हमारे पास यहाँ पे के आ गया। ठीक हो गई बात सही है, और हमें प्रूफ क्या करके बताना है कि ए डिवाइड्स बी, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज क्या आ रही है, सी आ रही है। सवाल में गिवन है कि भाई सी जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, जीरो कुछ भी हो सकता है लेकिन सी जीरो नहीं होगा, कोई भी इंटीजर हो सकता है। हमने क्या किया यहाँ पे बताया कि भाई सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिवाइड सी बोथ साइड। जब सी को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास सी आ जाएगा और यहाँ पर भी आपके पास सी आ जाएगा। क्या होगा, इस सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा, इस सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे बी बच जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, ए के बच जाएगा। ठीक है, तो हमें पता भाई बाय डेफिनेशन ए डिवाइड्स बी का मतलब होता है बी इज इक्वल टू ए सी वेयर सी इज एन इंटीजर। अब यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, बी इज इक्वल टू ए सी नहीं लिखा हुआ, ए के लिखा हुआ, और के भी तो इंटीजर ही है ना, के भी तो सी के रोल अदा कर रहा है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे कि b इज इक्वल टू ए के गिव्स a डिवाइड्स b। तो ये भी बात प्रूव और डिसप्रूव, यहाँ तो प्रूव करके दिखाएं, यहाँ पे डिसप्रूव करके दिखाएं, दैट इफ a डिवाइड्स bc where a comma b comma and c are integers and a is not equal to 0 then a divides b और a divides c। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ तो प्रूव करना है, यहाँ पर हमें इसको डिसप्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हम काउंटर एग्जाम्पल्स का सहारा ले लेंगे। ठीक है, हमने बोलिए बाय यूजिंग काउंटर एग्जांपल्स, हमने अपनी मर्जी से लेट कर लिया कि भाई ए जो है वो बराबर है 6 के, बी जो है 2 के बराबर है और सी जो है वो आपके पास क्या है 3 के बराबर। अच्छा, इसको देखते हुए हमने लेट किया, ठीक है, कि भाई सी और बी और सी आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो ए के ही इक्वल आ रहे हो या फिर ए से डिवाइड हो रहे हों। तो अब हमें पता है बाय डेफिनेशन ए जो है वो जब भी आपके पास कुछ लिखा होता है ए डिवाइड्स बी सी, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी सी और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस बात को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया। ठीक है, इसको आपने देखना, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू ए के, ये होगा। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये गलत है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होगा कि हमने जो है ना इसको लिया हुआ 2 लिख दिया भाई हमने, उसके बाद सी को हमने लिया हुआ 3 लिख दिया हमने, और आपके पास ए जो है वो हमने यहाँ पे 6 लिया हुआ है, 6 ले लिया। अब के यहाँ पे क्या होगा, के आपके पास यहाँ पे 1 होगा, वजह क्या है, 2 3 6, हमें 6 इज इक्वल टू 6 लेकर आना ना,
तो यहाँ पे हमने k को 1 बोल दिया, तो यहाँ पे आपके पास 6 आ गया। ठीक है, तो हाँ ये बात तो हमारे पास हो गई कि भाई आपके पास जो a डिवाइड्स bc की बात यहाँ पे आपके पास कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करने है, बात देखना है कि भाई अगर a डिवाइड्स b है तो आपके पास क्या होना चाहिए, a डिवाइड्स यानी कि a डिवाइड्स bc है तो आपके पास a डिवाइड्स b भी होना चाहिए या फिर a डिवाइड्स c होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ a डिवाइड्स b, तो 6 आपके पास a था और यहाँ पे आपके पास b जो है वो 2 था, लेकिन ये बात प्रूव ही नहीं हो रही। वजह क्या है आपके पास, देखिए इसका मतलब ये होता है p अपॉन a। अब ऊपर आपके पास 6 आ गया, सॉरी ऊपर 2 आ गया आपके पास, नीचे आपके पास आ गया 6। अब जब मैं इनको डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, 2 1 जा 2 हो गया मिसाल के तौर पे, और यहाँ पे 2 3 जा 6 हो गया, तो 1 डिवाइड बाय 3 आ रहा है, कोई मुझे प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है इसका, तो ये बराबर नहीं है। इसी तरीके से सेम सी की तरह भी यही होगा कि सी भी बराबर नहीं है। तो हमने क्या बात की कि भाई ए जो है ए डिवाइड्स बी नॉट पॉसिबल और ए डिवाइड सी भी नॉट पॉसिबल, तो हमने इसको डिस्प्रूव कर दिया, तो ये हमारी कहानी खत्म। ठीक है, फिर भी कोई क्यूरी हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, बाकी ये कि हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, ए को कोई भी प्राइम नंबर लेट करना होगा तो वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कि अगर आप इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि सवाल में ये बात बोली भाई यहाँ तो प्रूव करके दिखाओ यहाँ तो डिस्प्रूव करके दिखाओ, तो मैंने यहाँ पे डिस्प्रूव करके बता दिया। लेकिन अगर आपको प्रूव करना है तो आप ए को कोई भी प्राइम नंबर ले लें तो तब भी आपके पास ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दोनों ठीक है तरीके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।